नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं मिथुन लग्न की, साल 2023 अगस्त माह की। ये महीना आपका कैसा रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने साल नहीं लिखा लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे अगस्त 2023 का आपका महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, मैंने ऊपर मिथुन लिखा है, 3 नंबर लिखा है लग्न में। तो ये मिथुन लग्न की मतलब इस महीने की पत्रिका बता रहा हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं बाकी ग्रहों पे। हाँ, आगे चले, शुरू में ही हम क्या कहते हैं उसे आपसे प्रार्थना कर लेते हैं, ताकि आगे जब बात करूँ थोड़ी धारा प्रवाह रहे। छोटी सी एक प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही जाती है। तो आइए बात करते हैं सीधी आपके मिथुन लग्न की। और हाँ, ये मिथुन लग्न पे ज़्यादा सूट करेगा, राशि वालों को भी करेगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं देगा जितना मैं मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ। तो मैंने लग्न ऊपर लिखा है और 3 नंबर लिखा है मिथुन लग्न, ऊपर भी मिथुन ही लिखा, अर्थात मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ। राशि पे भी आपकी भावनाएं मिल सकती जो मैं कहूँगा, लेकिन असर कारक कितना होगा वो कहना जरा मुश्किल है। तो आइए समय को उपयोग करते हैं। तो यहाँ 3 नंबर लिखा है, लग्न भी लिखा है। 4 नंबर यहाँ लिखा है, कर्क राशि आती है, यहाँ सूर्य महाराज है। 5 नंबर लिखा है, ये पराक्रम स्थान है, यहाँ बुध मंगल और शुक्र। 6वां स्थान खाली है, अर्थात सुख स्थान खाली है आपका। 7 नंबर यहाँ लिखा, अर्थात पंचम स्थान पे केतु। 8वां स्थान खाली है वृश्चिक राशि का। 9वां स्थान, माफ कीजिएगा, 7वां स्थान 9वीं राशि अर्थात धनु राशि, ये भी स्थान खाली है। अष्टम स्थान में मकर राशि का चंद्रमा है। भाग्य स्थान पे कुंभ राशि का शनि है और ये वक्री है। आपका कर्म स्थान अर्थात मीन राशि खाली है। 11वें स्थान पे मेष राशि में गुरु और राहु बैठे। हाँ, तो ये आपकी वर्तमान की प्लैनेट की पोजीशन है। तो अब सवाल ये है कि ये फलित क्या करेंगे पूरे माह। आइए उस पर चर्चा करते हैं। हमने आपको सब बता दिया और थोड़ा ये भी बता देता हूँ। देखिए, अभी आपका ये जो शुक्र है ना, यहाँ पंचम स्थान पे, ये वक्री है और अस्त भी है, और 7 तारीख को बदल के ये सूर्य के साथ चला जाएगा। अभी अस्त नहीं, माफ कीजिएगा, वक्री है, और ये 7 तारीख को बदल के कर्क राशि में चला जाएगा। दूसरा 2 प्लैनेट और बदलेंगे, मुख्य रूप से बात कर लेता हूँ। मंगल बदलेगा आपका, ये 18 तारीख को यहाँ कन्या राशि में आ जाएगा, और सूर्य हर महीने की प्रक्रिया उसकी बदलने की, तो सूर्य भी बदल के यहाँ आ जाएगा। कहाँ? अपनी राशि अर्थात तीसरे स्थान। तो ये आपके ग्रह गोचर है। तो अब सवाल ये है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, काम की बात बता देता हूँ सारी। बाकी मैंने पहले भी कहा है, गोचर इतना प्रभाव नहीं देते हैं, आपकी ओरिजिनल कुंडली ही प्रभाव देती है, मगर फिर भी गोचर कुछ न कुछ असर तो देते हैं। अब देखिए, 2 बातें हैं, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र स्थान पूरा खाली है आपका। सारे ग्रह कहाँ गए? दूसरे स्थान को फड़कर बोलते हैं, पंचम स्थान को बोलते हैं, 8वें स्थान को, 11वें स्थान को, ये स्थान फड़कर है। अपोक्लिम किसको बोलते हैं? तीसरे को, छठे को, 9वें को और 12वें को। तो ये आपके अपोक्लिन स्थान है। तो सारे ग्रह आपके कहाँ हैं? फड़कर और अपोक्लिन स्थान है। केंद्र और त्रिकोण तो आप जानते हैं, ये 2 स्थान भी होते हैं, एक स्थान और भी होता है, 3, 6, 10, 11, ऐसे उपचय स्थान भी होता है।
भाई देखिए, कुंडली में एक बातें नहीं झांकी जाती, अनेक बातें होती। इसीलिए कहते हैं ना, किसी ज्ञानी से अपनी पत्रिका दिखानी चाहिए। तो अब सबके स्थान के अलग अलग फल होते हैं। तो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, केंद्र स्थान खाली है जिसका अच्छा फल नहीं होता है। तो अब जब कहा गया था तो निश्चित रूप से नहीं मिलते। अभी केंद्र स्थान पक्का रिश्तों से संबंधित है। पहला स्थान आप हैं, दूसरा चौथा माता का है, सप्तम पत्नी का है, दसम कर्म या पिता का। तो अब जब केंद्र स्थान खाली होता है तो शास्त्र में तो एक चीज कही गई है, दारिद्र्य योग लिखा रहता है। मगर वो दारिद्र्य योग नहीं लिखा रहता है जिसको धन से आप पकड़ते हैं। दारिद्र्य योग कई किस्म का होता है। किसी के पास रिश्ते ही नहीं है, दुनिया भर का धन है, तो दारिद्र्य योग में है। तो उस वक्त कहा गया था समाज अलग चलता था। आज उस दारिद्र्य योग का लेना लादना नहीं। तो अब लेकिन चौथा स्थान खाली है, तो उसका असर क्या होगा? अभी ये महीना एटलीस्ट कम से कम 17, जब तक मंगल वहाँ नहीं आ जाता, 18 अगस्त तक, तो होगा क्या? आप खालीपन महसूस करेंगे, अकेलापन फील करेंगे। सब चल रहा है, खाना भी मिल रहा है, नौकरी भी चल रही है, व्यापार भी चल रहा है, धन भी आ रहा है, मगर आपको एकाकीपन अवश्य महसूस होगा। ये वर्तमान का दारिद्र्य योग, खालीपन मनुष्य को बहुत सताता है। आपको किसी रिश्ते से, किसी भी रिश्ते से, अब मैं अलग अलग रिश्तों की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, वरना वो फिर क्या फ़ायदा डिटेल देके, वीडियो लंबा होता है। रिश्ते कई किस्म के होते हैं, लेकिन आपको खालीपन, एकाकीपन महसूस अवश्य होगा। ऑफिस में है या कारोबार में, आप कुछ अलग सा एकांत, दिल में एक अजीब सी कमी महसूस कर रहे हैं, जो आप व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे किसी से, और अगर करेंगे भी तो शायद वो समझे या नहीं समझे, वो भी बता देता हूँ। तो ये केंद्र स्थान खाली होने का प्रभाव तो आपको ये देगा पूरे महीने, एटलीस्ट 18 अगस्त। 18 अगस्त के बाद हो सकता है कोई मित्र, यार, या जो भी रिश्ते हैं, अनेक रिश्ते होते हैं जहाँ से आपको ढाढ़स मिले, आपको लगे कि हाँ थोड़ा खुश। एकाकीपन समझ गए, सब खुशियाँ हैं, मगर फिर भी आपको लग रहा है खालीपन। अब क्या होगा बाकी? तो ये स्थान भी महान होते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं। आर्थिक समृद्धि, कारोबार, पैसे वगैरह से यहाँ कोई लेना लाना नहीं। ये स्थान भी अच्छे राजयोग देते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाएं ऑल ऑफ सडन कि आपको काफ़ी उन्नति मिल जाए। क्योंकि देखिए, मैंने सब स्थानों के नाम गिना दिए, मैं उनको बताऊंगा, मैं सार समझा देता हूँ आपको। और मैंने पहले भी अभी कहा, हमेशा कहता हूँ, गोचर बहुत तगड़ा प्रभाव नहीं देते। उसमें क्या होता है, किसी ग्रह की अच्छी दशा चल रही है तो बेहतर मिल जाएगा। आपको 20 रुपये देने वाला था वो ग्रह का स्वामी, अच्छी पोजीशन पे आ गया, अच्छी दशा, पहले से ग्रह किसी चल रही है, गोचर में अच्छी दशा, पता नहीं कौन से ग्रह की चल रही है आपकी, तो वो अच्छे फल दे जाएगा। खराब की चल रही, थोड़े ज़्यादा कष्ट दे जाएगा। मगर दोनों सूरत में, जैसा मैंने कहा, केंद्र स्थान खाली है, ये एकाकीपन अवश्य देता है। केंद्र की बड़ी महत्ता इसीलिए कही गई और त्रिकोण की। बाकी स्थानों को दुख स्थानी कहा गया है, उसमें धन पंचम तो त्रिकोण ही है, दूसरे 11 को आय और चीज़ों जोड़ा गया है, लेकिन वो केंद्र के बाहर तो हैं। तो उन, अब दूसरा स्थान क्या? कुटुंब, परिवार, उनसे एकाकीपन। हाँ, अब बात ये है कि आपका जो लग्न का मालिक है कहाँ है? बुध, सिंह राशि में, और ये क्या स्थान है? पराक्रम। तो मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। गया तो पराक्रम स्थान में, और किसके साथ? मंगल के साथ। वैसे जाता तो कोई बात नहीं थी, मंगल आपके लग्न में अच्छे फल नहीं देता है। आठवें, छठे और 11वें स्थान का स्वामी, और अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि बुध का मित्र भी नहीं है। और उसे तीसरा स्थान बड़ा पसंद है, वो भी सिंह राशि में।
मंगल को, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट कराएगा, जो कर लीजिए। तो हो सकता है कि आपको इससे भी खालीपन महसूस हो। आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर रहे हैं, मगर आपको उसके परिणाम नहीं होते, उससे भी खालीपन आता है। खालीपन की एक विषय नहीं होती, वो आपके सबके अलग अलग, जितने भी मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं वो सब एक जैसा नहीं जिएंगे, सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो बता रहा हूँ, कौन सा रिश्ता खालीपन कराएगा आपकी, कौन सी चीज़ आपको खालीपन, ये भी एक खालीपन कि परिश्रम आपने ज़्यादा किया और आपको उपलब्धि कम मिल रही। तो इतना ही है, बाकी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आर्थिक स्थिति वगैरह ठीक ही रहेगी और उसमें ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, फिर से कह रहा हूँ दोबारा, कि गोचर इतने प्रभाव नहीं देता, लेकिन देता है। 5-6 दिन आपको उदासीन ही बना दी। खालीपन क्या होता है, उदासीनता ना, तो उससे डरिए मत, वो काल निकल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़े, कर लीजिए। सिंह राशि में बैठा है, बॉस से झगड़ा मत कीजिए। अगर नौकरी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, तो बॉस होते हैं, मालिक तो हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती नहीं कोई चीज़, तो उनसे मत उलझिए, अर्थात अपने सीनियर से मत उलझिए, जो आपको कुछ प्रॉफिटेबल करने वाले हैं उनसे मत उलझिए। बाकी महीना अच्छा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। नमस्कार।